हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देखेंगे बिहार जीके से संबंधित बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं, जो आपके एग्जाम दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहेंगे, तभी आपको वीडियो में पूरा। तो बीपीएससी टीआरई की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही उसके दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। तीसरी बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन है लुम्बिनी, बोधगया, पाटलिपुत्र, वैशाली। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। तीसरी बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। तृतीय बौद्ध संगीत 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। यह राजा अशोक के संरक्षण और मोगलीपुत्र तिस्य की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। तो यह भी ध्यान रखेंगे किसकी अध्यक्षता में? मोगलीपुत्र तिस्य की अध्यक्षता में और अशोक के संरक्षण में आयोजन हुआ था। बिहार राज्य का सबसे पुराना कॉलेज कौन सा है? पटना पशु चिकित्सा कॉलेज, प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज, पटना कॉलेज, बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा पटना कॉलेज। बिहार का सबसे पुराना जो कॉलेज है वो पटना कॉलेज है। तो यहाँ पे देखेंगे पटना कॉलेज बिहार राज्य का सबसे पुराना कॉलेज है। इसकी स्थापना 1863 ईस्वी में ब्रिटिश राज के दौरान हुई थी। तो दोस्तों, कुछ लोगों का कमेंट आया था कि सर ऑप्शन ना पढ़ा जाए। तो दोस्तों बता दें, अगर ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ आंसर बताएंगे तो आपको एग्जाम में डायरेक्टली 5 ऑप्शन मिलेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे 5 ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए ही दिए जाते हैं। क्योंकि कितना भी आप क्वेश्चन याद कर लीजिए आंसर, लेकिन आपको पाँचों क्वेश्चन ऑप्शन जो है वो कंफ्यूज कर ही देते हैं। तो इसलिए ऑप्शन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। बिहार की फसल सघनता क्या है? 120%, 129%, 100%, 125, 150% और उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से अधिक। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा 138%, 138% इसका राइट आंसर होगा बिहार की फसल सघनता। बिहार की फसल सघनता 138% है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 60% हिस्सा खेती के अंतर्गत आता है। फसल सघनता का मतलब एक कृषि वर्ष के दौरान एक ही खेत में कई फसलें उगाना है। निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम को समाप्त कर दिया था? तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन लालू प्रसाद यादव, कर्पूरी ठाकुर, नीतीश कुमार, राबड़ी देवी। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीतीश कुमार। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, नीतीश कुमार। आगे देखते हैं, नीतीश कुमार ने कृषि उपज बाजार एपीएमसी अधिनियम को समाप्त कर दिया था। यह अधिनियम 2006 में समाप्त कर दिया गया था। इस अधिनियम के समाप्त होने के बाद बिहार में मंडी व्यवस्था भी समाप्त हो गई। गुरुद्वारा पाहिला बारा किस सिख गुरु को समर्पित है? गुरु हरगोबिंद, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोबिंद सिंह, गुरु नानक देव। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा गुरु नानक देव। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, गुरुद्वारा पाहिला बारा गुरु नानक देव को समर्पित है। इसे आमतौर पर गुरुद्वारा घई घाट के नाम से जाना जाता है। गुरु नानक देव 1509 में पटना की अपनी यात्रा के दौरान यहाँ रुके थे और 1666 में गुरु तेग बहादुर भी अपने परिवार के साथ यहाँ आए थे। पंचायत समिति की बैठक की तिथि कौन तय करता है? सरपंच, पंच, खंड विकास अधिकारी, अध्यक्ष। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अध्यक्ष पंचायत समिति की बैठक की तिथि तय करता है। उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा बैठक तय की जाती है। अध्यक्ष का कार्यकाल पंचायत समिति के कार्यकाल के बराबर होता है। पंचायत समिति के सदस्य 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके अध्यक्ष को हटा सकते हैं। बंगाल काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1885, 1890, 1900, 1947। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा 1885। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो आइए देखते हैं, बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 में पारित किया गया था। यह बंगाल सरकार का एक अधिनियम था जिसने व्यापक किसान विद्रोह के जवाब में जमींदारों और उनके काश्तकारों के अधिकारों को परिभाषित किया। इसने बिहार और बंगाल में काश्तकारों को जमीन पर अधिकार दिया। अगला देखते हैं, बिहार के किस शहर में प्राकृतिक एवं जैन विज्ञान शोध संस्थान स्थित है? गया, मुंगेर, राजगीर, पटना। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर होगा पटना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तो देखेंगे यहाँ पे प्राकृतिक और जैनोलॉजी शोध संस्थान पटना में स्थित है। आगे देखते हैं, बिहार में किसान तेल कूपन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2007, 2005, 2008, 2000। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिहार में जो शुभारंभ 2008 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। बिहार में छात्र वृक्षारोपण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2002, 2010, 2005, 2006। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा 2006 में स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ पे देखेंगे, बिहार में छात्र वृक्षारोपण योजना 2006 में शुरू की गई थी। इसे 15 अगस्त को लॉन्च किया गया था। बक्सर की लड़ाई 1764 में लड़ी गई थी। बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव, आयरे कूटे, चाइल्ड्स स्टीवर्ट, हेक्टर मुनरो। तो सही आंसर होगा हेक्टर मुनरो। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा।
बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। बक्सर की लड़ाई 22 और 23 अक्टूबर 1764 को लड़ी गई थी। इस लड़ाई में मीर कासिम बंगाल से, शुजाउद्दौला अवध से और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की 3 संयुक्त सेनाओं ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं के साथ लड़ाई लड़ी थी, जिनका नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे। हेक्टर मुनरो और उनकी सेना ने इस लड़ाई में जीत हासिल की। जगत नारायण लाल को किस जेल में कैद किया गया था? भागलपुर जेल, हजारीबाग जेल, बांकीपुर, पटना जेल, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा बांकी जेल, ऑप्शन नंबर सी। तो आइए बात करते हैं, जगत नारायण लाल को बांकीपुर जेल में कैद किया गया था। बांकीपुर सेंट्रल जेल पटना में स्थित एक औपनिवेशिक जेल थी। भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिन्हा जैसे प्रमुख नेताओं को यहाँ कैद किया गया था। निम्नलिखित नेताओं में से कौन सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और आईएनए आंदोलन में भी भाग लिया? तो वैकुंठ शुक्ला, जेपी नारायण, राम नारायण प्रसाद, शीलभद्र याजी, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा शीलभद्र याजी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। तो शीलभद्र याजी ने सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और आईएनए आंदोलन में भी भाग लिया। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की गई थी। बिहार शरीफ को मुसलमानों का तीर्थ स्थल माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संत इस स्थान से जुड़ा हुआ है? संत पीर मखदूम शाह शरफुद्दीन, मखदूम यायाह मनेरी, खुदा बख्श खान, हजरत खान, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा संत पीर मखदूम शाह शफरुद्दीन, ऑप्शन नंबर ए। संत पीर मखदूम शाह शफरुद्दीन बिहार शरीफ से जुड़े थे। संत पीर मखदूम शाह शरफुद्दीन की दरगाह यहीं पर स्थित है। बिहार का कौन सा जिला पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय है? रोहतास, बेतिया, समस्तीपुर, मोतिहारी, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा बेतिया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो देखते हैं, बेतिया जिला पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय है। निम्नलिखित में से किस वर्ष बिहार सरकार ने व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS शुरू किया? 2018 में, 19 में, 2008 में, 2009 में, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2019 में शुरू की गई थी। तो आइए देखते हैं, वित्तीय प्रबंधन में दक्षता में सुधार लाने के प्रयासों में राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2019 को व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS शुरू की, जिससे राज्य में सभी वित्तीय गतिविधियां ऑनलाइन और कागज रहित हो जाएंगी। यूसुफ शाह चक कश्मीर घाटी के अंतिम शासक थे। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें कहाँ दफनाया गया? श्रीनगर, नालंदा, पटना, मुंगेर, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट को नालंदा में दफनाया गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा, नालंदा, नालंदा में दफनाया गया। तो देखते हैं, यूसुफ शाह चक को नालंदा में दफनाया गया था। वह कश्मीर घाटी के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1579 से 1586 ईस्वी तक कश्मीर पर शासन किया। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकतम क्षेत्र किस श्रेणी में आता है? CAW, AW, CWG और AW, CWG, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CWG और AW अधिकतम क्षेत्र श्रेणी में आता है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकतम क्षेत्र CWG और AW श्रेणी में आता है। कोपेन जलवायु वर्गीकरण प्रणाली दुनिया में सबसे आम जलवायु प्रणाली वर्गीकरण प्रणालियों में से एक है। बिहार में भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएं, जिससे आप तक डेली वीडियो एग्जाम पे पहुंच सकें, ताकि आपका एग्जाम अच्छे से हो सके। तो यहाँ पे देखेंगे 1976, 1975, 1977, 1979, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिहार में भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना जो हुई थी 1976 में की गई थी। कब की हुआ था? 1976 में इसकी स्थापना की गई थी, भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य की। तो यहाँ से देखेंगे, भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य वर्ष 1976 में मुंगेर जिले में स्थापित किया गया था। यहाँ तेंदुआ, बीर, चामोइस, जंगली सुअर, भेड़िया, बंदर, नीलगाय, मगरमच्छ, मोर और सांप पाए जाते हैं। गिद्ध शिखर बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? गया, बोधगया, राजगीर, पटना, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा राजगीर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब देखते हैं, राजगीर में बुद्ध का पसंदीदा विश्राम स्थल गिज्ज खचा गद्रका था। यह बुद्ध के कई प्रवचनों का स्थल था और इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यह पंख मोड़े बैठे गिद्ध जैसा दिखता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।